अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरंगाबाद के अंदर एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट माँ बन गई। हैरान हो गए ना। ये ख़बर कोई ऐसा नहीं है कि अचंभे वाली हो, अब तो ये आम बात हो गई है। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली, 10वीं क्लास में पढ़ने वाली, 11th में पढ़ने वाली, रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत आम बात हो गई है अब तो। और ये गैर मुस्लिमों में नहीं, अब तो मुसलमानों में भी बहुत है। पूरी खबर आप स्क्रीन पर देखिए, मैं लगा रहा हूँ। औरंगाबाद में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा माँ बन गई। उसने गुरुवार को एक बच्चे को जन्म दिया है। लड़की ने बताया कि 1 साल पहले मंदिर में एक लड़के से मिली थी। इस दौरान दोनों में प्यार हुआ और संबंध बने। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो लड़के ने उससे बात करना छोड़ दिया। लड़की ने भी समाज की परवाह किए बिना बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। अब इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने की 2-3 वजह हैं। पहली वजह, या तो माँ बाप अपने बच्चों पर अंधा भरोसा करते हैं। मेरा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता है, मेरी बच्ची तो ऐसी है ही नहीं है, समझ रहे हो। या फिर बच्चा स्कूल से गया आपका, अब आप बच्चे की कोई फिक्र नहीं कर रहे, खुली छूट दे रखी है आपने। अरे स्कूल ही तो जा रहा है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है बच्चा स्कूल जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, आपको कोई परवाह नहीं है। तीसरा, कि बच्चों की तरबियत नहीं होती है, बच्चों की फ़िक्र नहीं होती है। माँ बाप अपने कमाने में लगे हुए, अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, बच्चे को स्कूल डाल के वो फ्री हो गए। तो ये 2-3 गड़बड़ियाँ होती हैं जिससे इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। और ये वो गैर मुस्लिमों में नहीं आते, मुसलमानों में भी बहुत पेश आ रहे हैं। शादी से पहले बॉयफ्रेंड से, लड़के से रिलेशनशिप एक आम बात हो गई है। एक मार्केट थी, मैं वहाँ सामान वगैरह लेने गया हुआ था, तो एक खैर खा आदमी था बेचारा। उसने मुझे बुलाया कि मुफ्ती साहब आप सोसाइटी के ज़रिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, एक काम और करिए। मैंने बोला क्या काम है? बोले मुफ्ती साहब देखो ये नीचे दुकानें हैं, ऊपर रूम्स बने हुए हैं, और ये ऊपर जो रूम्स बने हैं ना, तो यहाँ लड़कियाँ आती हैं लड़कों के साथ बैग डाले हुए, और लड़कियाँ बहुत कम उम्र की होती हैं, कोई 9वीं क्लास में पढ़ने वाली, कोई 10वीं क्लास में पढ़ने वाली, और मुसलमान ज़्यादा होती हैं। तो मुफ्ती साहब बड़ा दिल जलता है कि बताओ ये कैसे लड़कों के साथ आ रही हैं, और स्कूल का अगर टाइम 5 घंटे का है तो 5 घंटे रूम में रुक के फिर वो वापस जाती हैं। मुफ्ती साहब आप प्रशासन से कह के कुछ कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ, हर जगह पैसे का मामला है। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई। तो ये बात जो है ना, हर शहर में आम है, हर शहर में आम है। ओयो होटल्स आप देखो, वो इतने सस्ते रखे गए हैं, कोई भी आदमी जाता है घंटे 2 घंटे के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, और फिर जो चाहे वो 2-3 घंटे रूम में कर सकता है। और उसके बाद दफ़ा लड़की को इतने भयंकर नताइज भुगतने पड़ते हैं कि मान लीजिए रिलेशनशिप कायम हुआ, अब लड़का तो हो गया फ्री, लड़की हो गई प्रेग्नेंट। अब वो बेचारी क्या करे? 4, 6, 8, 10 महीने गुजरते हैं तो घर वालों को पता चलना शुरू होता है कि ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। अब अबॉर्शन भी नहीं करा सकती क्योंकि उसके लिए भी रुपया पैसा चाहिए, और वो इतना ईजी होता भी नहीं है। फिर वो लड़के से कहती है कि शादी करो, अब लड़का इनकार करता है। भाई लड़का शादी क्यों करेगा? वो ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जो अपने माँ बाप को धोखा दे रही है, जो अपनी फैमिलीज़ को धोखा दे रही है, जो शादी से पहले रिश्ता कायम कर रही है। तो लड़का तो यही सोचेगा ना कि यार अभी ये मेरे से रिश्ता कायम कर रही है, कल किसी और से भी कर लेगी। जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है वो मुझे नहीं दे सकती। और फिर वो तुमसे शादी क्यों करेगा? सब कुछ तुमने उससे दे दिया। तो फिर लड़का शादी नहीं करता। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं कि प्रेग्नेंट हो गई, लड़का छोड़ के चला गया। बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने घर वालों को छोड़ा लड़के के चक्कर में, फिर वो दर दर की ठोकरें खाती रहीं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। और ऐसी लड़कियों को, ऐसे काम करने वालों को फिर समाज भी कबूल नहीं करता है। नाजायज़ औलाद दिए हुए आपने अपने माँ बाप को धोखा दिया, आप अपने घर वालों को धोखा दिया, अपने टीचर्स को धोखा दिया, अपने बड़ों को धोखा दिया, कौन तुम्हें कबूल करेगा? अब ये 9th क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, लड़के से प्यार हुआ, लड़का तो छोड़ के चला गया। भाई ये तो वो आपसे टाइम पास कर रहा था ना। अगर वो वाकई में आपसे रियल लव कर रहा होता तो वो शादी करता आपसे। आगे देखिए आप। एडमिट कराने आई लड़की छात्रा की बहन थी। बच्चे के जन्म के बाद दोनों फरार हो गए। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस और NGO को इसकी सूचना दी। छात्रा की माँ ने भी बच्चे को अपनाने से इनकार किया। कौन अपनाएगा भाई, कौन अपनाएगा? वहीं माँ बनी छात्रा का कहना है कि जो मेरे साथ हुआ उसे कोई टाल नहीं सकता। आपने किया ना अपने साथ ये। मैं अपनी तमाम मुसलमान बहनों से और गैर मुस्लिम बहनों से भी कहना चाहता हूँ
कि शादी से पहले जो ये रिलेशनशिप कायम करना, ये रिलीजियस के मुताबिक भी बहुत गलत है। और मुसलमान औरत के लिए तो और मुसलमान मर्द के लिए जो नाजायज़ ताल्लुक़ किसी से कायम करता है, आखिरत में उसके लिए सख्त अजाब है, सख्त अजाब है, बदतरीन अजाब है। जन्नत की खुशबू भी उसको नसीब नहीं होगी। इस्लाम ने निकाह को आसान करने के लिए कहा है। निकाह के बाद कोई लड़की आपके लिए हलाल हो सकती है, निकाह से पहले किसी लड़की को देखना तक गुनाह है। और आजकल क्या हो रहा है, लड़कियां घर से निकलती हैं पढ़ने की कह के। अब बताओ ये माँ बन गई, कैसे बन गई ये माँ? जब रिलेशनशिप कायम हुआ तभी तो ये माँ बनी। और रिलेशनशिप कायम होने के लिए 4-6 घंटे ये कहीं तो जाती होगी ना, कहीं तो गायब होती होगी। माँ बाप ने फिक्र क्यों नहीं की? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक आपकी बच्चियाँ मैच्योर नहीं हो रही हैं, है ना, जब तक आपकी बच्चियाँ अभी नासमझी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, जवानी होती है ना, जवानी दीवानी, अपने बच्चों की फ़िक्र रखो। आप अपने बच्चों को समझाओ, सही गलत का पता बताओ। एक लड़का आता है ज़िंदगी में, वो जो कहता है सही तो लड़की मानती है सही, क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चों को कभी सही गलत समझाया नहीं। अब देखो आप, मैं उस लड़के पर भी दबाव बनाना नहीं चाहती हूँ। मैंने बच्चे को जन्म दिया और उसका पालन पोषण भी करूँगी, अपने बच्चे की पूरी तरह ख्याल रखूँगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन है तो अफसोस की खबर ना, इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली ये लड़की थी, इसका भी एक अपना घर होता। अब इसको कौन अपनाएगा समाज के अंदर? कोई नहीं अपनाएगा, क्योंकि इसने काम ऐसा किया है। जो अपने माँ बाप को धोखा देकर इस तरह से रिलेशनशिप कायम कर सकती है, उसको उस पर कौन भरोसा करेगा? कोई ख़ानदान उसको नहीं अपनाएगा, कोई लड़का उसको नहीं अपनाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप बेटी हो, आप बहन हो, आप बहू हो, ऐसे कामों से बच कर रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।